नमस्कार। सूरदास की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नयन की कौर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। चौंकी परी जागत निस बीती, दूर मिल्यो इक भौर। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। उद्धव कृष्ण का संदेश गोपियों को देते हैं और उन्हें प्रेम मार्ग को छोड़ करके ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए, निर्गुण ईश्वर की उपासना करने के लिए कहते हैं। गोपियाँ इस पर अपनी स्थिति का वर्णन करती है, कभी उपालंभ देती है, कभी खीज व्यक्त करती है, कभी कृष्ण प्रेम के प्रति अपनी अनन्यता एक निष्ठता व्यक्त करती है। यहाँ पर गोपियाँ उपालंभ देती हुई, उलाहना देती हुई कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर उद्धव के लिए है कि हे मधुकर, श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नयन की कोर। चपल चंचल, चितवनी चितवन देखने की दृष्टि। हरि हर लेना, हरण कर लेना। गोपियाँ कहती है कि हे मधुकर, श्याम सुंदर हमारे चोर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की कोरों से, चपल नयन की कोर, अपने चंचल नेत्रों की तनिक सी प्रेम दृष्टि से ही, तनक चितवनी, तनिक सी प्रेम दृष्टि से ही हमारा मन हर लिया है। मन हरि लियो। कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कोरों की तनिक सी प्रेम दृष्टि से ही हमारा मन हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। हम तो यह समझ रही थी कि हमने कृष्ण को अपने प्रेम के वश में कर रखा है, अपने हृदय में उनको छिपा रखा है। पकड़े होते हृदय और अंतर। हम तो उनकी प्रेम प्रीति को बलपूर्वक पकड़कर, प्रेम प्रीत के जोर बलपूर्वक पकड़कर अपने हृदय में छिपाए हुए थी, किंतु गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। लेकिन वे तो सारे बंधनों को तोड़ करके गए छड़ाई तोरी सब बंधन, तोरी तोड़कर वे सारे बंधनों को तोड़कर हमसे अपनी प्रीति छुड़ाकर चले गए और चलते समय दे गए हंसनी अंकोर, और चलते समय अपनी हंसी को भेंट स्वरूप हमें दे गए। हम तो यह समझे हुए थी, हमने तो अपनी प्रेम प्रीति से बलपूर्वक उन्हें अपने हृदय में छिपा रखा था, लेकिन वे तो प्रेम प्रीति के सारे बंधनों को तोड़कर चले गए और जाते हुए अपनी हंसी को भेंट स्वरूप हमें दे गए। चौंक परी जागत निसी बीती, दूर मिल्यो इक भोर। निसी रात्रि की, रात्रि के बीतने पर जब हम चौंक कर जागी तो प्रातःकाल ही उनका एक दूत भ्रमर हमें मिल गया। दूर मिल्यो इक भोर। जैसे ही रात्रि बीतने पर चौंक करके जागी तो प्रातःकाल ही उनका, श्री कृष्ण का एक दूत भौरा भ्रमर हमें मिल गया। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने, जो नागर नवल किशोर हैं, नवल किशोर कृष्ण को कहा गया है कि जो हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हैं, नागर नवल किशोर हैं, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। हम तो उनके प्रेम के वश में हो गई हैं, पूरी तरह उनके हो गई हैं, हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने तो हमारा सर्वस्व लूट लिया है, हमें पूरी तरह से अपने प्रेम के वश में कर लिया है। तो इस प्रकार
श्री कृष्ण ने, नागर नवल किशोर ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। कहने का भाव यह है कि फिर दूत को, भ्रमर को, मधुकर को, उद्धव को भेजने की क्या आवश्यकता है। कृष्ण तो हमारा सर्वस्व अपने साथ ही लेकर के चले गए, हम तो पूरी तरह उनके वश में हैं, फिर दूत को भेजने की क्या आवश्यकता है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को व्यक्त किया है और उन्होंने यह भाव व्यक्त किया है कि वे तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम के वश में हैं, उनके वशीभूत है। फिर हमें समझाने के लिए उद्धव को भेजने की क्या आवश्यकता है। आगे देखते हैं। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरनी भानु भई भुंजे। यह उधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अंखियाँ भई धुंजे। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण के बिना हमारे लिए कुंजें भी शत्रु के समान कष्टदायी हो गई है। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, कुंजे कुंज, बैरिन शत्रु। कृष्ण के विरह से दुखी व्यथित गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती है। वे कहती हैं कि कृष्ण जब यहाँ पर थे तो सभी वस्तुएं हमें सुखदायी प्रतीत होती थी। अब उनके जाने से वे सुखदायी वस्तुएं ही हमारे लिए कष्टदायी हो गई हैं, दुखदायी हो गई हैं। वे विभिन्न उदाहरण देकर बताती हैं। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, बिना कृष्ण के, बिना गोपाल के ये कुंजे भी अब हमारे लिए शत्रु के समान कष्टदायी हो गई है, हमारे प्राणों के लिए घातक बन गई है। तब वे अर्थात जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब संयोग सुख था और संयोग सुख में सभी चीज़ें सुखदायी प्रतीत होती थी। तब वे लता लगती तन शीतल, तब ये जो लताएं हैं ये शीतलता प्रदान करती थी, हमें अत्यंत शीतल लगती थी, ठंडक मिलती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब जब कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं, अब जब उनका वियोग है तो ये लताएं भयंकर आग की लपटों के समान बन गई है। पहले ये लताएं हमें शीतलता देती थी, सुख देती थी, और अब ये भयंकर आग की लपटों के समान हो गई है और हमें कष्ट देती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजे। अब यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, यह कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। वृथा बहती यमुना, कि कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के वियोग में, कृष्ण जब यहाँ नहीं हैं तो यह यमुना भी व्यर्थ ही बह रही है, इसके बहने का कोई अर्थ नहीं रह गया है जब कृष्ण यहाँ नहीं हैं। व्यर्थ ही पक्षी बोल रहे हैं, खग बोलत, खग पक्षी, व्यर्थ ही पक्षी बोल रहे हैं और व्यर्थ ही कमल फूल रहे हैं। वृथा कमल फूलनि, और व्यर्थ ही कमल फूल रहे हैं, कमल विकसित हो रहे हैं। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, उनका खिलना भी व्यर्थ है जब कृष्ण यहाँ नहीं हैं। अली गुंजे, अली भौरे भ्रमर, और भौरे भी गूंज रहे हैं, उनका गूंजना भी व्यर्थ है। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरनि भानु भई भुंजे। पवन हवा, पान पानी, घनसार कपूर, दधिसुत किरनि
चंद्रमा की किरणें, भानु, सूर्य। कि जब संयोग अवस्था थी, कृष्ण यहाँ पर थे, तो संयोगावस्था में जो पवन है, पानी है, कपूर है और चंद्रमा की किरणें हमें संजीवनी के समान शीतल प्रतीत होती थी। संजीवनी के समान शीतल प्रतीत होती थी, जीवन देने वाली थी, संजीवनी जिलाने वाली, जीवन देने वाली, यही चीज़ें हमें सुखदायी प्रतीत होती थी, जीवन देने वाली, सुख देने वाली लगती थी। किरणी भानु भई भुंजे, और अब जब वियोगावस्था है तो ये हमें तपते सूर्य की किरणों के समान जला रही है। भानु भई भुंजे, भुंजे जला रही है। अब वियोगावस्था में तपते सूर्य की किरणों के समान ये हमें जला रही है। यह उधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीनी हम लुंजे। माधव कृष्ण का ही नाम है। हे उद्धव, गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, आप माधव से, कृष्ण से यह कह देना कि मदन कामदेव ने हमें मार मार कर लुंज पुंज बना दिया है। हमारे शरीर को इतना कष्ट दिया है कि वह लुंज पुंज बेहाल हो गया है। मदन ने, कामदेव ने हमें मार मार कर लुंज पुंज बना दिया है। विरहावस्था में कामदेव जो प्रेमी जन हैं उन्हें अत्यंत कष्ट देते हैं। तो यहाँ गोपियाँ कृष्ण के विरह में इतना अधिक कष्ट प्राप्त करती हैं कि उनके शरीर का हाल बेहाल हो गया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अंखियाँ बई गुंजे। गोपियाँ कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मार्ग देखती देखती, मग जोवत मार्ग देखना, बाट जोहना। गोपियाँ कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मार्ग देखते देखते हमारी आँखें थक कर लाल हो गई है, थक कर बिल्कुल लाल हो गई है, गुंजा के समान हो गई है। गुंजा लाल रंग का जीव होता है, तो जैसे गुंजा बिल्कुल लाल होता है, वैसे ही हमारी आँखें तुम्हारी राह देखते देखते, तुम्हारा मार्ग देखते देखते अत्यंत लाल हो गई है। अर्थात हम निरंतर तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहती हैं, कब तुम आओगे और हमें दर्शन दोगे। गोपियों की विरहावस्था का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरे, यहाँ प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन हुआ है। प्रकृति चित्रण अनेक रूपों में किया जाता है। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, संवेदनात्मक रूप में। यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप आया है। उद्दीपन रूप में जो प्रेमी जन हैं उन्हें सुखदायी वस्तुएं ही वियोगावस्था के कारण दुखदायी प्रतीत होने लगती है। ऐसा ही चित्रण यहाँ पर सूरदास ने किया है कि जो प्रकृति के उपादान हैं, संयोगावस्था में सुख देने वाले हैं, वे ही वियोगावस्था में कष्टदायी प्रतीत हो रहे हैं।